हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और मैं आज 28 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताऊंगी। और हाँ, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड ने अपना एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है संदीप बख्शी, दूसरा है रजनीश कुमार, तीसरा है जेके शिवन और चौथा है शशिधरन जगदीशन। तो हमारा सही आंसर है जेके शिवन को धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड ने अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। हमारा पहला ऑप्शन है संदीप बख्शी, तो संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं और रजनीश कुमार ये एसबीआई बैंक के फॉर्मर सीईओ थे। अभी एसबीआई के सीईओ हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। और चौथा ऑप्शन है शशिधरन जगदीशन, तो ये एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं। और धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो केरल के थ्रिसुर में है और इसकी स्थापना 1927 को हुई थी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 27 जनवरी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा जयललिता स्मारक का उद्घाटन किया गया। यह स्मारक किस पक्षी के आकार का बनाया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सरस क्रेन, दूसरा है फिनिक्स पक्षी और तीसरा है गौरैया और चौथा है ग्रे हॉर्नबिल। तो हमारा सही आंसर है कि फिनिक्स पक्षी के आकार का यह स्मारक बनाया गया है। और हमारा पहला ऑप्शन है सरस क्रेन। तो सरस क्रेन के बारे में जानते हैं। नोएडा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जिसका जो लोगो बना है वो सरस क्रेन के आकार का चित्रित किया गया है। और गौरैया गौरैया जो पक्षी है ये बिहार की राजकीय पक्षी है। अब तमिलनाडु के बारे में हम देखते हैं। तमिलनाडु के सीएम हैं इडापडी के पलानीस्वामी, वहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री हैं ओ पनीरसेल्वम। तमिलनाडु में कुल 38 जिले हैं और वहाँ का विधानसभा सीट है 234, लोकसभा में 39 सीट है और राज्यसभा में वहाँ पे 18 सीट है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्यूसेप कांटे ने किस देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया? तो हमारा पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है फिनलैंड और चौथा है एस्टोनिया। तो ये इटली के प्रधानमंत्री थे, अब ये इस्तीफा दे दिया। इटली की राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैट्रेला। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा है पुणे, तीसरा है नासिक और चौथा है कोल्हापुर। तो हमारा सही आंसर है नागपुर में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है। नागपुर महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और यहाँ पे महत्वपूर्ण जो नदी है वो है गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती और यहाँ का राजकीय पक्षी है गिलहरी। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 9 जनवरी, दूसरा है 28 जनवरी, तीसरा है 10 जनवरी और चौथा है 11 जनवरी। तो ये 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। विश्व खुशी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे भी मनाया जाता है। 11 जनवरी को इस दिन लाल बहादुर शास्त्री का डेथ एनिवर्सरी भी मनाया जाता है। 28 जनवरी 1865 में ये पैदा हुए थे और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा जो कंपनी है उसकी स्थापना किए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एचएसबीसी ने गुजरात के गांधीनगर के पास गिफ्ट सिटी में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन किया। एचएसबीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा है वियना, तीसरा है रियाद और चौथा है लंदन। तो हमारा सही आंसर है लंदन। और वियना जो है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और एचएसबीसी का जो फुल फॉर्म है एचएसबीसी का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 3 मार्च 1865 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति ने मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे चुना है? तो हमारा पहला ऑप्शन है केशव आर कांति, दूसरा है शिंजो अबे, तीसरा है एसपी बाला सुब्रमण्यम, चौथा है तरलोचन सिंह।
तो हमारा सही आंसर है केशव आर कांति को कपास सलाहकार समिति का वैज्ञानिक चुना गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को सरकार ने राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 का पुरस्कार दिया है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है यूपी, तीसरा है एमपी और चौथा है मेघालय। तो हमारा सही आंसर है मेघालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 का पुरस्कार दिया गया है। अब हम लोग मेघालय के बारे में कुछ देखते हैं। तो मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 21 जनवरी 1972 को। और मेघालय का जो राजकीय पशु है वो है तेंदुआ और राजकीय पक्षी जो है वो है मैना। अब ये न्यूज़ है जो है चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर आईडी ई इपिक शुरू किया है। जैसे पहले वोटर आईडी था तो वोटर आईडी ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं था, अब वोटर आईडी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड और इसके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के सुनील अरोड़ा और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली और चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित की गई झांकी में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है मध्य प्रदेश। तो पहला स्थान यूपी को मिला है। जो अयोध्या में झांकी निकली थी गणतंत्र दिवस के अवसर पे उसी को पहला स्थान दिया गया है और त्रिपुरा को दूसरा मिला है और उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है। और यूपी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 जनवरी 1950 और यहाँ पे टोटल जिले हैं 75 और लोकसभा में सीट है 80 और राज्यसभा में सीट है 31। अब हम लोग एक योजना के बारे में देखते हैं। वो योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में क्या दिया गया है? इस योजना में ये है कि 24 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से इस योजना को शुरू किया गया है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसमें सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे और 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों में प्रत्येक किसान को भुगतान किया जाएगा और हर 4 महीने पे 2,000 रुपये किसान को दिए जाएंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।